फ्रेंड्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको सबको विदित है कि हम लोग उत्तराखंड विशेष राज्य विशेष की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक अर्थव्यवस्था से प्रारंभ किया गया है और एक क्लास की अपलोड हो चुकी है। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आपके द्वारा दिया गया है और यही रिस्पांस हमें आज ही 5 घंटे के अंदर ही दूसरी वीडियो डालने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। तो आइए उत्तराखंड अर्थव्यवस्था की सेकंड क्लास के स्टार्ट करते हैं, जिसके एमसीक्यू आपके सामने रखे जाएंगे एक एक करके और आप उनको सही तरह से अटैम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। और उस क्वेश्चन के अंदर कुछ फैक्ट होंगे तो उसको भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो हो सकता है वीडियो लंबी बन जाए, लेकिन जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको कवर करेंगे। और हमारा जो टारगेट है वो आगामी जो पटवारी का लेखपाल का एग्ज़ाम है 12 फरवरी को, उससे पहले पहले बहुत हद तक उत्तराखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बाकी सारे सब्जेक्ट फिनिश करने की जितना कोशिश हो सकेगा एमसीक्यू के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं आज के ये क्लास 2 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? ठीक है, तो जो यह जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून में, ठीक है, यह सर्वाधिक संचालन वाली कंडीशन में आज की डेट में है। ठीक है, पंतनगर एयरपोर्ट के साथ एक मैं आपको चीज़ बता दूं, उत्तराखंड का पहला ग्रीन फील्ड जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है वो पंतनगर में है। गौचर एयरपोर्ट चमोली में है। ठीक है, टोटल 5 एयरपोर्ट हैं उत्तराखंड में, हवाई पट्टियाँ आप कह सकते हो। और एक है आपका चिन्याली सोड़, ये मैच कर लें कि भी आ सकता है एग्ज़ाम में, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ है। चिन्याली सोड़ ये उत्तरकाशी में है। और एक जो आपका है नैनी सैनी ये पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो टोटल 5 एयरपोर्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा है? जैसे भी बताई दिया है, पिथौरागढ़ में है। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? देखिए, जो कोटेश्वर बांध परियोजना है ये आपका इसी का ही भाग है, टिहरी बांध परियोजना का ही एक भाग है। जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है वो टोटल 2400 मेगावाट की परियोजना है, जिसमें 1000 प्लस 1000 प्लस 400, तो इस तरीके से 3 भागों में विभाजित है। जो 1000 प्लस 1000 ये दो हैं आपके परियोजना आपके टिहरी में ही। ठीक है, भागीरथी नदी पे ही है। उसके आगे जाकर एक और बांध 400 मेगावाट की क्षमता से बांध बनाया जा रहा है, कोटेश्वर बांध, जो 400 मेगावाट क्षमता से भागीरथी नदी पर ही स्थित है। तो ये आपका भागीरथी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ये टिहरी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2024 तक रखा गया हर घर जल पहुंचाने का। इसमें सर्वप्रथम हर घर जल में गोवा सबसे नंबर 1 पर है, आपकी जानकारी के लिए बता दें। और इसमें जो शहर बना है वो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, भुवनेश्वर या बुरहानपुर में से एक है, मुझे एक बार चेक करके आपको मैं पिन कर दूंगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो देखिए, जो जनसंख्या का टॉपिक है, साक्षरता वाला टॉपिक है और लिंगानुपात टॉपिक है, वो अलग ही एक टॉपिक बन जाता है। उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सारे जनसंख्या से रिलेटेड, लिंगानुपात, साक्षरता से सारे उसके एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे जो आपके एग्जाम से पहले। लेकिन जो इस सीरीज में जो क्वेश्चन है उनको भी साथ में सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके साथ जो है किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे सर्वाधिक है? ये उधम सिंह नगर में। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ये पटवारी जो का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? देखिए, उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्रों में नगरीकरण किया जा रहा है, क्वेश्चन की प्रकृति समझिए, उसका प्रतिफल नहीं है निकालना है। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक आपदा वृद्धि बिल्कुल सही है क्योंकि नगरीकरण से प्राकृतिक आपदा वृद्धि हुई है। जल प्रदूषण वृद्धि बिल्कुल सही है। जैव विविधता में कमी बिल्कुल सही है। वन्य जीवों में अभिवृद्धि नहीं, ये नहीं हुई है। ठीक है, वन्य जीवों में तो कमी मतलब दर्ज की गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2 कथनों को पढ़िए। देखिए, कथन कारण वाला नहीं है, 2 कथन है, इन दोनों में से जो कितने कथन सही है क्या है ये आपको निकालना है।
पहला है कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, तो बिल्कुल सही है। जैसे आपका उधम सिंह नगर है और हरिद्वार, इनमें सबसे कम है लिंगानुपात, ठीक है। और पर्वतीय जिले में ज़्यादातर जैसे अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, इन जिलों में लिंगानुपात ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है, बिल्कुल ठीक है। पर्वतीय जिलों से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए ये कारण अगर लिखा होता है ना, पहले तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ, ये दोनों सही है, ठीक है। लेकिन अगर एक कारण होता ना, कारण कारण कि लिंगानुपात ज़्यादा है, इसका कारण ये है कि पर्वतीय जिलों में पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते, ये कारण नहीं हो सकता, ठीक है। कहीं ऐसा फंस जाए, ये कारण नहीं है। लिंगानुपात ज़्यादा होने के और कई कारण हैं, ठीक है, बट ये कारण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन, ये तो आप फेमस है गौरा देवी जी। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए ये थोड़ा सा इन्होंने वो दे दिया, यहाँ आप अल्मोड़ा ढूंढ रहे होंगे तो थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। कोसी कटारमल है तो अल्मोड़ा में ही, लेकिन ये कोसी कटारमल में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाडिया संस्थान उत्तराखंड में क्या शोध कार्य करता है? ये भूगार्भिक सर्वेक्षण का कार्य करता है। जलागम प्रबंधन सफलता से रोक सकता है, मतलब जल प्रबंधन, ठीक है। जो जलागम प्रबंधन है वो किस चीज़ को रोकने में सफल हो सकता है? तो सिंपल ही बात है, मैदानी इलाकों में बाढ़ लाने से इसको रोकने के लिए जलागम परियोजना लाई जा सकती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो ये उच्च शिक्षा निदेशालय नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़े की स्थापना किस वर्ष करी थी? तो ये 1902 में करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? तो देखिए लिंगानुपात में उत्तराखंड जो है आपका 13वें स्थान पर है, ठीक है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ आपके लिए, ये जो लिंगानुपात जनसंख्या, ये सीरीज एक बार क्लास अलग से ला दूंगा जिसमें सारे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन इसमें जो लिंगानुपात संबंधित क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते हैं। ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया बीच में, चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं। कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही जवाब 1916 में। अल्मोड़ा कांग्रेस का गठन 1912 में। होम रूल लीग 1914 में, ठीक है। और कुमाऊं परिषद का पहला, चलो वो हिस्ट्री वाला टॉपिक है, इसको फिर आगे कहीं नेक्स्ट हिस्ट्री हमने करना ही है तो उसमें कर लेंगे। पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा प्यारा उत्तराखंड, ठीक है। ये फॉरेस्ट गार्ड 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब प्रारंभ करेगी? तो ये 2008 में करी गई। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब हुआ था? नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन 18 सितंबर 1880 को हुआ था। आप कमेंट करके बताएंगे पिथौरागढ़ में ये कब हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैती आंदोलन के जनक सबको जानते हैं कल्याण सिंह रावत। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू कहाँ स्थित है? ये पौड़ी में स्थित है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है फिर से जनसंख्या वाला आ गया। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, ना तो ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनसंख्या घनत्व कितना है? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 189 है। उसके बाद किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? अच्छा क्वेश्चन दे दिया, लेखपाल 2016 में, ठीक है। तो गौरव देवी जी का भी है, चंडी प्रसाद भट्ट जी का भी है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, बट जिसने पढ़ा है उसे बिल्कुल इसका आंसर पता होगा। विद्यावती डोभाल जी इससे संबंधित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता कितनी है? तो देखिए मैं तीनों चीज़ कलर कर देता हूँ। जो टोटल साक्षरता है उत्तराखंड की वो है 78.8%, ठीक, जिसमें पुरुष साक्षरता है 87.4% और महिला साक्षरता आ जाती है 70% के आस लगभग, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 70। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। अच्छा, अब ये कुछ योजनाएं हैं। ये योजना तो बहुत सारी है,
बट इसमें कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट योजना दी गई हैं जिसे हम एक एक करके देख लेते हैं। और एक योजनाओं संबंधित मैं PDF भी अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे हमारे। अब टेलीग्राम चैनल हमने क्रिएट कर दिया है, उसमें जितनी भी ये वीडियो चल रही है इनके PDF उसमें ऑटोमेटिक अपलोड किए जा रहे हैं, और आपको लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके योजनाओं के संबंधित पहला जो क्वेश्चन है, संत केसर सिंह सहायता कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ये की गई थी राज्य के सिख समुदाय के निर्भर छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत उपचार हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष अधिकतम कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? मतलब सिंपल सा ये है कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? ये जाती है 5 लाख। देखिए भाषा थोड़ी क्लिष्ट हो सकती है प्रश्न की, बट प्रश्न इतने टफ नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है ये। उत्तराखंड सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही शिल्पी ग्राम योजना किन वर्गों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो ये दोनों से है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों से संबंधित है। ठीक है। अगला, उत्तराखंड सरकार द्वारा सौर शक्ति परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लक्षित वर्ग हैं। ठीक है। तो ये जो योजना है ये महिलाओं के लिए है बेसिकली, सौर शक्ति परियोजना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक वर्ग हेतु क्रियान्वित की जा रही रहबर योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना, रहबर योजना। ठीक है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। तो इसका किससे संबंध है? तो ये जो है महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता देने संबंधित है। ठीक है। ये जो टर्म्स है ना, इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे UPSC हमें कंफ्यूज करता है ना कई मामलों में, वैसे ही देखो ये महिला बालिकाओं की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना, महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना, प्रसूति सहायता, मतलब लगता है कि ये तीनों यार सही हैं। ठीक है। अगर यहाँ दे देता ना कि उपरोक्त सभी तो कन्फ्यूज़न और बढ़ जाता। हम कहते हैं चलो ठीक, डी ठीक होगा यार, सभी तो है ये उनके विकास के लिए। तो थोड़ा सा अगर जिसने पढ़ रखा है ना कि पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए योजना लाई गई है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन 8 का जो है बी, महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण में वित्तीय सहायता। ठीक है। ओके। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई खिलती कलियां योजना किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये खिलती कलियां। ठीक है। फिर देखिए अब बिल्कुल वही सेम कंडीशन, कुपोषण के उन्मूलन से। देखिए खिलती कलियां से हमें क्या महसूस होता है? बच्चों के लिए होगी, सिंपल। ठीक है। अब देखिए बच्चों के लिए आप कैसे इसको डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे? कुपोषण बच्चों से संबंधित, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन बच्चों से संबंधित, बाल लिंग अनुपात, शिशु मृत्यु दर। अब इसमें कौन सा सही करेंगे आप? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ के जाना पड़ेगा कि ये खिलती कलियां किससे संबंधित है। तो ये सिंपल सी बात है कि आप पे छोड़ दूँ इसका आंसर? नहीं, मैं दे देता हूँ 9 का ए, कुपोषण के उन्मूलन से। ठीक है। राज्य के 18 से 60 वर्ष आयु के पुरुषों एवं महिलाओं के कृषि कार्य के दौरान दिव्यांग होने की स्थिति में भरण पोषण अनुदान देने हेतु किस नाम से पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तीलू रौतेली जो पेंशन योजना है आपकी, तीलू रौतेली पेंशन योजना ये दी जा रही है। अगला, वंदे मातरम योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए वंदे मातरम योजना से आप क्या लिंक कर सकते हैं? जैसे पहला ऑप्शन है गर्भवती तथा धात्री महिलाओं का निःशुल्क उपचार, सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, युवाओं को सेना तथा अर्धसैन्य बलों में भर्ती हेतु प्रोत्साहित करना, किसानों का कृषि ऋण माफ़ करना। देखिए जो वंदे मातरम योजना है ना उत्तराखंड में, इन दोनों से संबंधित तो नहीं है। ठीक है। सेना से तो कोई इसका मतलब नहीं है। ठीक है। अब बचा गर्भवती तथा धात्री महिला का सैनिक उपचार या किसानों का कृषि कल्याण योजना। तो ये जो योजना है ये है पहला ऑप्शन इसका, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं का निःशुल्क उपचार। ठीक है। अगला, और उत्तराखंड की आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती धात्री महिलाओं तथा उनके नवजातों को पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु किस योजना के तहत 2 किट उपलब्ध कराई जाती है? देखिए अब ऊपर वाला भी सेम ही लगभग सेम था, उसके रिलेटेड ही है, और ये भी सेम है। तो यहाँ आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये सारे जितने भी योजना है जो इस प्रश्न पत्र में है, जो इस वाले में आपका क्वेश्चन, इनको तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, किसी भी तरीके से याद करें। ठीक है। अब रटंती विद्या फलंती जरूरी है, अब कैसे भी करके याद करना, एग्जाम नज़दीक है तो आप कैसे भी करके याद कर लीजिए, या शॉर्ट ट्रिक से करिए या कैसे भी करिए।
इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, मई 2020 में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आरोही परियोजना। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट परियोजना है, अलग है, बहुत अच्छा योजना है ये एग्ज़ाम में आई थिंक पूछी जा चुकी है जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो शिक्षकों तथा छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना। ठीक है, इनका कोई महिलाओं तथा बालिकाओं से कोई संबंध नहीं है। शिक्षकों तथा छात्रों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना इस योजना का उद्देश्य है। और ये आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन, पालना योजना का संबंध किससे है? देखिए फिर से आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए पूरा भरसक प्रयास किया गया है। देखिए उत्तराखंड में मृतक के बच्चों के पालन पोषण से, गंभीर आनुवंशिक रोगों से पीड़ित बच्चों के उपचार से। चलिए इसमें समय व्यर्थ नहीं करते हैं। पालना योजना जो बच्चे परित्यक्त हो चुके हैं अपने माँ बाप द्वारा, ठीक है, वो राज्य सरकार उनका पालन पोषण करेगी। ठीक है, तो ये योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट डेट अगर आपको याद है तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहली जो क्लास है ये उत्तराखंड की जो मॉर्निंग में अपलोड हुई थी उसको पूरा भरपूर सहयोग दिया आपने, उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको उत्तराखंड के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं आज ही रात को दूसरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी क्लास के साथ। और इसी प्रकार आपका ये कोर्स धीरे धीरे हम आने वाले एग्ज़ाम से पहले पहले बहुत हद तक कर देंगे। और फॉरेस्ट गार्ड और बाकी जो एग्ज़ाम है उससे पहले तो बिल्कुल ही आपका सारे MCQ ख़त्म हो जाएंगे, लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।